जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9 पल्स रेट्स एंड पल्स रेट्स क्या होती है और किन किन जगहों से पल्स रेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे पल्स रेट क्या होती हैं और पल्स रेट का कितनी जगह से लिया जा सकता है और उनकी साइड्स कितनी हैं। तो आइए समझते हैं पल्स रेट क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है? द पल्स रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट। जो पल्स रेट होती है वो मेजरमेंट करते हैं किसका? हार्ट रेट का। जो हार्ट रेट आपकी कितनी है, तो आर द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट पर मिनट। और यह भी मेजरमेंट करते हैं क्या चीज? पर मिनट, या प्रत्येक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट धड़का है या उसकी दर्द हुई है, उसकी धड़कन कितने टाइम है, उसका नंबर कितने पर मिनट में कितना उसकी संख्या है, कितनी संख्या में उसने हार्ट बीट किया है। और फिर आगे क्या है? taking place not only measures the heart rate but also indicate the heart rhythm। taking place इसके कहने का मतलब जो पल्स रेट है वो सिर्फ only not measures the heart rate, सिर्फ हार्ट रेट को ही नहीं मेजर करता है बट लेकिन also indicate the heart rhythm, और यहाँ के साथ साथ हार्ट रिदम को भी क्या करता है, या जो पल्स रेट है या क्या करता है, हार्ट रिदम को भी इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ट रेट कैसी है, उसकी साउंड को भी। और फिर और कितने साइड से इसको पल्स रेट जाना जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, मेजर्स किया जा सकता है। तो कितनी साइड्स होती है? 9 पल्स साइड्स होती हैं जहां से इनको जांचा जा सकता है या उनको हार्ट रिदम को या ये कहे पल्स रेट को चेक किया जाता है। तो पहला यूं कहे पहली साइड कौन सी है? टेम्पोरल साइड पल्स। क्या है? मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा है जिसमें आपको फेशियल बोन एंड स्कल बोन मिल जाएंगे। स्कल बोन में क्या होती हैं? स्कल बोन में फेशियल बोन एंड क्रेनियम बोन होती है। क्रेनियम बोन में जो टेम्पोरल बोन होती है 2 पाई जाती हैं यहाँ पर। और आपको मेजर करने के लिए क्या टेम्पोरल पल्स है, तो आप यहाँ से जा करके क्या करेंगे, आप अपना पल्स रेट चेक कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होते हैं? हमारे गर्दन से चेक किया जाता है, दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पल्स कितनी है, पल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर अगला क्या है? एपिकल पल्स। क्या है? एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या यहाँ से चेक किया जाता है? एपिकल पल्स आपके यहाँ पर या यूं कहें आपके ब्रेस्ट में चेक कर सकते, ब्रेस्ट में रख करके चेक कर सकते हैं, ठीक। और अगला पॉइंट क्या है? ब्रेकियल। ब्रेकियल पल्स आपका कहाँ से चेक होता है? ब्रेकियल पल्स जो होता है आपका यहाँ से आपका चेक होता है। कहाँ से? यहाँ से आपका ब्रेकियल पल्स चेक होता है। कहाँ से? यहाँ से आपका ब्रेकियल पल्स चेक होता है। और फिर अगला क्या है? रेडियल पल्स। क्या है? रेडियल पल्स। रेडियल पल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्या? रेडियल पल्स रेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर क्या है? फीमोरल पल्स। आपका फीमोरल पल्स जो होती है आप अपने जो यहाँ आपका पेल्विक जो होती हैं, पेल्विक के बाद जो आपकी फीमोरल जो बोन्स होती हैं, मैंने इसके लेक्चर सिस्टम में बोन्स चैप्टर में आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए फीमोरल क्या है? फीमर हड्डी है और एक पेल्विक हड्डी है, पेल्विक बोन्स है। फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं कि पल्स रेट चल रही है, ठीक है। और फिर क्या होगा? आपका घुटना आएगा, घुटना से आप क्या चेक करेंगे? पोप्लाइटियल पल्स। पोप्लाइटियल पल्स आप कहाँ से चेक करेंगे? घुटने के बैक साइड में आप जो यूं कहे घुटना पीछे को मुड़ता है तो आप बैक साइड से क्या चेक करेंगे? पोप्लाइटियल पल्स। फिर अगला क्या है? पोस्टीरियर पल्स। पोस्टीरियर पल्स जो होता है हमने इसके लेटर में आपको बता चुका हूँ, जो यूं कहे एड़ी होती है, एड़ी में कौन सी हड्डियां होती हैं? टार्सल्स। आप टार्सल्स पर हाथ रख करके लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों पैरों में आप मेजर कर सकते हैं। क्या चीज? पोस्टीरियर पर जो आपकी टार्सल्स होती हैं, टार्सल्स से थोड़ा आगे क्या होते हैं? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स पर आप इजीली रख करके हाथ या आप मेजर कर सकते हैं। कौन से? डॉर्सालिस पर।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 9 पल्स साइट एंड क्या समझ में आया है, पल्स रेट कैसे मेजर करते हैं और पल्स रेट होता क्या है और कितनी जगहों से यह मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा स्ट्रांग बनता रहे।